प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी के 13 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की आराधना कर सके, स्तुति कर सकते, उनकी महिमा कर सके। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हमें सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हम सुबह उठे, प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें अपने पंखों के आड़ में संभाले रखा, हमें हर एक परेशानियों से, आपत्तियों से बचाए रखा, उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद कहे। आराम से हम सो पाए, उसके लिए धन्यवाद कहे। आरोग्य से, बल के साथ हम जग सके, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, आमेन। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम आज के दिन प्रभु की आराधना करते रहे, क्योंकि आज के दिन भी प्रभु हमें अपनी विश्वास योग्यता से जयवंत हमें चलाते। इसलिए सब लोग अपना हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका जो प्यार हमारी ओर है, उसको याद जब करते हैं प्रभु, हमारा दिल भर जाता है। हालेलुया। आपकी जो कृपा, आपकी करुणा जो हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें जयवंत चलाते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक दिन, प्रतिदिन, हर एक समय प्रभु आपकी करुणा, आपके प्यार को हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 112 में कहता है, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा को भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमों को जीतेगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है कि वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ये प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे प्रिय लोग। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, आपने सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें अच्छी नींद दी, आपने आरोग्य बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे अच्छे चरवाहा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें चंगाई देने वाले प्रभु, आप हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जय देने वाले प्रभु, आप हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें परिपालन करते हैं, हमारे साथ हमें रहकर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन ये जो संदेश सुनते हैं उनको आशीषित करते हैं। उनका पारिवारिक जीवन, उनके बच्चे, उनकी नौकरी सब आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हर जगह ये जयवंत वो चल सके, हम प्रार्थना करते हैं। मानसिक तौर से प्रभु आप उनको आशीषित करें, जो मानसिक तौर से जो बहुत ज्यादा भार से या बोझ से दबे हुए हैं, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शांति, आपका शालोम उनके जीवन में प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता, आपने उनको समाधान दिया है, यीशु मसीह के नाम से वो उत्पन्न हो जाए। हालेलुया। अभी के अभी उनका आरोग्य, समाधान उनको मिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, क्योंकि प्रभु आपसे सब कुछ संभव है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, अगर आपको कहीं पे भी रोग है, कहीं दर्द है या सूजन है, कोई भी शारीरिक तरह से जो परेशानी है, वहां पर अपना हाथ रखे। अगर आपको कोविड है तो भी अपना हाथ अपने ऊपर रखे। हालेलुया। अपने हृदय में रखे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम इन सब के लिए जो भी अपना हाथों को अपने शरीर पर रखा है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो जॉइंट पेन दूर हो जाए, वो सूजन दूर हो जाए, ट्यूमर दूर हो जाए। हालेलुया। जो भी परेशानी उनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आपने समाधान, चंगाई,
आरोग्य, अपनी कृपा को आपने प्रवर्तित की उनके शरीर में, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ना ही दवाई ना ही ऑपरेशन पर हम विश्वास करते, लेकिन आपसे चंगाई उनको आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में जो असमाधान से जो पीड़ित है प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खोले। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। ये 2022 जनवरी 13 तारीख को प्रभु एक अद्भुत कार्य होना ही है करके जो इस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके उस परिस्थिति में अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप कल के सभा को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही, यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आप जरूर दूसरों को भी बताएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। जब हम बताते हैं ऐसे, तो हमारे जीवन में ही नहीं, दूसरों के जीवन में भी प्रभु की आशीष जो है उनके जीवन में भी फैलती है, और हमारा जो आशीष जो परमेश्वर से हमें जो मिला है वो और बढ़ती जाती है। हालेलुया। इसे जरूर दूसरों को बताएं, परमेश्वर के लिए हम गवाह बने। हालेलुया। कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या अद्भुत कार्य किए है। हालेलुया। तो जरूर याद रखें, अब कल हमारा सुबह सभा रहेगा, कलीसिया इकट्ठा होगी जूम पर। मलयालम में सर्विस रहेगा 9:30 बजे इंडियन समय, सुबह का इंडियन समय। हालेलुया। तो आप जरूर प्रार्थना के साथ आप भागी बैठे। हालेलुया। तो तैयारी के साथ बैठे, आप बिना तैयारी के साथ ना आए। जैसे कि वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह जो है हमेशा जैसे वो आलय में जाते थे, वैसे ही वो भी हमें भी कलीसिया में जाना है, हमें सभा में इकट्ठा होना है। भले हम जूम से मिल रहे हो तो भी आप जरूर तैयारी के साथ बैठे। हालेलुया। प्रार्थना करके बैठे। आमेन। तो आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन की और। मत्ती सुसमाचार 14 का 30वां वचन, उसमें लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो ये जो भाग है हम अच्छे से जानते हैं कि पतरस जो परमेश्वर की जो शिष्य है, वो सभी शिष्यों के साथ वो एक नाव में थे। वो नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए वो उतरता है। जब यीशु मसीह जब पानी के ऊपर से चल के आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे जब अद्भुत कार्य कर रहे होते हैं तो वहां पर पतरस को भी एक ऐसी इच्छा आई। हालेलुया। लेकिन पहले वो देखते हैं कि कोई ऐसे चल के आ रहा है पानी के ऊपर, वहां पर आंधी तूफान हो रही है, और वहां पे जब कोई चल के आ रहा होता है तो वो लोग सब पहले डर जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कौन हूँ करके, यीशु मसीह कौन करके जब बताते हैं, तो उसके बाद पतरस को एक इच्छा आ जाती है। जब वहां पतरस अपनी इच्छा को वहां पे जताते हैं तो क्या हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि उतर आने को, तो वो जो पानी जो है वो बहुत ही एक स्थिर एक जमीन जैसे बन जाती है। हालेलुया। तो वहां पे विश्वास के साथ उन्होंने एक पैर आगे बढ़ाया तो वहां पर अद्भुत कार्य हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वचन पर विश्वास करने वालों, परमेश्वर जो भी कहते हैं उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा कि उतर आओ और चलने के लिए कहा, तो वहां पर वो चलने के लिए तैयार हुआ, इसलिए वो पानी पर उतर कर चल सका। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर आज का जो हमारा विषय ये है कि जब तक पतरस की आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगी रही, तब तक वो चल रहा था पतरस। हालेलुया। तो इसलिए हमारी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी अवस्था हो, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, हमारी जो नजरें हैं हमेशा सिर्फ यीशु मसीह में लगी रहनी है। जैसे कि हम देखते हैं पतरस को, पतरस हमेशा जब तक यीशु मसीह के ओर देखता रहा, परमेश्वर के वचन को सुनते हुए वो चलता रहा, तब तक वो पानी में चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी जो नजर है वो हवा की ओर लगी, हम जैसे कि 30वें वचन में हमने देखा कि पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हम विश्वास के साथ हमें परमेश्वर की ओर ही हमारी दृष्टि लगानी चाहिए, ना कि मनुष्य या मनुष्य के बातों पर, या हमारी परिस्थिति, या हमारा जो रिपोर्ट आता है वो सब शायद सच होगा, लेकिन हमारे आसपास जो कार्य होता है वो सच्ची है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ है, जिसने वादा किया है
जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे करके, वो सबसे बड़ा सच्चाई है मेरे प्रिय लोग। इसलिए बैंक से जो लेटर मिला है या आपको जो डॉक्टर से जो रिपोर्ट मिला है, उन सब पर अपनी नज़र ना लगा के सिर्फ परमेश्वर की ओर नज़र लगा के ज़रा चल के देखे। परमेश्वर कभी भी हमें डूबने नहीं देंगे, हमारा विश्वास कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए विश्वास का जो स्वामी और उसको पूरा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए जब हमारी नजरें परमेश्वर की ओर लगी रहती है तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें धैर्य मिलता है, हम कोई भी परिस्थिति को सामना करने का प्रभु हमें एक नई खूबी देते हैं। हालेलुया। अगर हम डॉक्टर का रिपोर्ट ही पढ़ते रहेंगे तो हमेशा हम और भी ज्यादा निराशा में होते जाएंगे कि अरे ये मेरा रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट है। लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर जब हमारी नजरें रहती है तो वो हमारी परिस्थिति को बदल देते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हर चीज को हमारे लिए परिपालन करने के लिए या हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा तत्पर है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर ही अपनी दृष्टि लगाए। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चुनौती आए, आंधी आए, तूफान आए, तो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए। आप तभी के तभी अपने घुटना टेके परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए और परमेश्वर की स्तुति करे कि हे प्रभु आप महान हैं, आप कभी बदलते नहीं है। हालेलुया। अगर कोई फोन कॉल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, तो भी आप तभी के तभी आप उस बातचीत के बारे में सोचते हुए ना बैठकर आप तभी की तभी परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए। हालेलुया। जैसे कि वचनों में भी हम देखते हैं कि कोई भी परेशानी या कोई भी बड़ी युद्ध आती है तो वहां पर वो अगर जो आने वाला जो बड़े सैन्य लोग हैं उनके ऊपर ना देखकर परमेश्वर की ओर जिसने भी दृष्टि लगाई है वो कभी भी लज्जित नहीं हुए करके वचन सिखाता है। इसलिए हमारा प्रभु हमें आज भी लज्जित होने नहीं देंगे। प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास में आप स्थिर रहे। उसके लिए स्थिर रहने के लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर यीशु मसीह की ओर हमारी दृष्टि लगी रहनी चाहिए। इस बात का बोध अगर हमें होगा कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, जिसे वचन कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। भले आप आइसोलेशन में हो, क्वारंटाइन में हो, या आप कोई आग के भट्टी के समान की परिस्थिति में हो तो भी, या रोग से पीड़ित हो, आईसीयू में हो तो भी, विश्वास करें यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए यीशु मसीह की ओर ही दृष्टि लगाए, किसी और के ऊपर नहीं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। किसी और चीज में ना देखे लेकिन परमेश्वर की ओर देखते रहे। अगर हम हवा को देखेंगे तो हम डर जाएंगे मेरे प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर को देखेंगे तो हम हर एक परिस्थिति को हम उसका सामना कर सकते हैं, उसमें हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह में हमें जय मिलती है। हालेलुया। इसलिए भूले ना, ये साल हमें जो है परमेश्वर ने महानता में चलने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर की ओर ही दृष्टि लगाए रखें। अपनी परिस्थिति को देखकर चिंता ना करते रहे लेकिन परमेश्वर के बारे में आप सोचें। अपनी परिस्थिति के बारे में बात ना करें लेकिन परमेश्वर के बारे में बात करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा बनेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। और जैसे वचन से आज हमने सीखा कि सिर्फ परमेश्वर पर ही नजर रखे, सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही चिंता करें और सिर्फ परमेश्वर के बारे में ही बोलते रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबको फिर से बहुत आज से आशीष दे। आमीन।